जय बोलो महावीर स्वामी के जय। जो घर की नहीं सुनता है वो पछताता है, जो साथ में चलने वाले की नहीं सुनता वो पछताता है। नेसार की पत्नी शिवा, और शिवा ने नेसार को कहा कि उनको धन्यवाद दे जिन्होंने तेरा नाम प्रस्तावित किया है। इतना बड़ा काम तुझे मिला है, तू अकेला कर नहीं पाएगा, सबको साथ में ले ले। लेकिन एक बार प्रशंसा से अहंकार जागृत हो जाता है तो सच और लाभकारी शुभ सुनने के कान बंद हो जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, उसको शुभ सुनाई नहीं देता है, लाभकारी सुनाई नहीं देता है, बेनिफिशियल उसके समझ में आता नहीं है। और शिवा को नैसा ने जवाब दिया है, सबने मेरा लोहा माना, तू नहीं मानेगी। शिवा चुप। नैसा ने काम शुरू किया, काम शुरू किया। और कला तभी सफल होती है जब समर्पण होता है। बिना समर्पण के कला सिद्ध नहीं होती है। और अहंकारी व्यक्ति समर्पण कर नहीं पाता है। अब वो करता है लेकिन होता नहीं है। रोज एक एक हाथ में लेता है लेकिन दिमाग उधर ही भटकता है, राजा की तरफ, वो सभा की तरफ। कैसे चेहरे हो गए थे उनके, उधर भटकता है। अब दिमाग उधर भटका तो इधर हाथ क्या करेगा, इधर देख ही नहीं रहा हो। सुबह शुरू करता, कुछ शुरू करता, अधूरा छोड़ता, दूसरे दिन जाकर दूसरा शुरू करता, वो अधूरा छोड़ता, तीसरे दिन शुरू करता, वो अधूरा छोड़ता। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। समय बीतता गया, अब धीरे धीरे उसको टेंशन आने लग गया कि एक भी कलाकृति बन नहीं रही है, और इतना लंबा काम पड़ा है, कलाकृति को बन नहीं रही है। रोज आते समय उसका चेहरा देख करके शिवा उसको पूछती, क्या हुआ? बोले तू चूल्हे का काम कर, तेरा ही काम नहीं, तुझे इसमें कोई समझेगा नहीं, तू क्या करेगी? बोले याद रखना, जो काम करता है उसको कम समझता है, जो काम नहीं करता है उसको ज्यादा समझता है। क्योंकि काम करने वाला तो काम में लग जाता है, कहां क्या हो रहा है वो बाहर खड़े रहने वाले को समझता है। और उसने इनकार कर दिया, शेयर करने से इनकार कर दिया, और वो चुप। एक दिन राजा का बुलावा आया है कि मैं कल देखने के लिए आ रहा हूं। अब टेंशन, राजा आकर के देखेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या जवाब दूंगा? विश्वास टूट गया। और अंदर से जैसे टेंशन आता है वैसे काम और बिगड़ते चले जाता है, बोलने की गुंजाइश नहीं। राजा आया, राजा ने देखा साथ में सारे कलाकार आए थे, प्रमुख भी आया था, और देखी वहां की कलाकृतियां। राजा ने उस प्रमुख को कहा, तूने किसको सजेस्ट किया मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ करी? और प्रमुख ने कहा कि राजा, मैंने जब चुनाव किया था ये सही था, मेरे चुनाव करते ही ये बिगड़ गया। ध्यान से लेंगे वाक्य को। सिलेक्शन के पहले
सही था, सिलेक्शन हो गया, बिगड़ गया। बोले क्या बात करता है? बोले हाँ राजन, मैंने सोचा था कि अहोभाव से लेगा ये, पर इसने अहंभाव से लिया। मैंने सोचा था कि गर्दन झुका करके लेगा, इसने गर्दन आकड़ करके लिया। मैंने सोचा था कि सबको साथ में लेकर काम करेगा, इसने किसी को साथ में लिया ही नहीं। सपने उनके सच होते हैं जो मावड़ों को साथ में लेकर के सपने देखते हैं। सपने उनके टूट जाया करते हैं, लेकिन उनके साथ मावड़े नहीं होते। इसे साथ में लिया ही नहीं किसी को। कला इसके पास थी, लेकिन इसने सब अकेले खाने का सोच लिया। और जो अकेले खाने का सोचता है वो कलाकार नहीं होता है। कला उससे रुड़ जाती है। अहंकारी के पास कला रहती नहीं। नैसार सुन रहा था, नैसार सुन रहा था, और सुनते समय भी उसके मन में उल्टा ही चल रहा था। मेरी शिकायत कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मुझे अपराधी कह रहे हैं। नहीं चला मेरा दिमाग, उसमें क्या है? मेरे भाग्य बराबर नहीं। मेरे भाग्य पहले अच्छे थे, मैं काम कर लेता था, अब मेरे भाग्य बराबर नहीं। वो संघ प्रमुख कह रहा था, इसके भाव बिगड़े, इसके भाग्य बिगड़ा। भाग्य से भाव नहीं बनते हैं, भाव से भाग्य बनता है। जिसने भाग्य को संभाल लिया कुछ नहीं संभला। जिसने भाव को संभाल लिया भाग्य संभल गया। भाग्य वनवास का था, लेकिन भाव प्रेम का था। भाग्य वनवास का था, लेकिन भाव बंधु प्रेम का था। तो बंधु प्रेम से वनवास का भाग्य भी राम राज्य में चेंज हो गया। अयोध्या में भी राज्य राम का ही था, लंका में भी राज्य राम का ही था। क्यों? भरत ने किसके नाम से राज किया? विभीषण किसके नाम से राज कर रहा है? क्यों? भाव नहीं बिगड़ने दिए। नैसार के भाव पहले बिगड़े, बाद में बिगड़े। राजा उम्मीद कर रहा था कि नैसार अपनी गलती कबूल कर ले, लेकिन नैसार ने गलती कबूल नहीं करी। नैसार ने कहा कि राजन, जो विश्वास आपने मेरे पर रखा है मैं उसको करके रहूंगा। मैं करके बताऊंगा। राजा ने पूछा कितने दिन में? टाइम बताए। उसने कहा राजन, और 3 महीने के बाद आ जाना, आपके सपनों से भी सुंदर सब कुछ होगा। राजा ने देखा उसके तरफ। ओके ओके